एक व्यक्ति कोठे पर जाता है और जब कोठे पर जाता है वो एक लड़की के साथ में जो समय व्यतीत करता है, वो लड़की बोलती कि साहब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा एक काम कर दीजिएगा, ये नंबर है, इस नंबर पे एक कॉल करवा दीजिएगा मेरा। पहली बात तो कोठे पर कोई भी जाता है तो वो शरीफ तो नहीं होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा। और जब वो व्यक्ति कोठे से बाहर निकलता है तो एक कॉल करता है और कहता है कि आपकी पत्नी इस रेड लाइट एरिया में इस कोठे नंबर पर है। जैसे ही पति ने सुना वो चौंक जाता है और कैसे पति कोठे पर ग्राहक बन के पहुंचता है, कैसे अपनी पत्नी को उसने छुड़ाया। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो सच्ची घटना बताने जा रही हूँ बेंगलोर टू मुंबई की है। एक कपल जिनकी नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद में पति की जॉब लग जाती है। मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। तभी पति चला जाता है वहां पर काम करने के लिए, पत्नी घर पे रहती है। अब पत्नी को बहुत याद आ रही होती है अपने पति की। पति भी बोलता है मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने कहा कि आना चाहोगी? पत्नी ने कहा हाँ मैं क्यों नहीं आना चाहूंगी, मुझे भी देखना है कैसी मुंबई, मतलब ये हीरो हीरोइनों वाली ये जो दुनिया कैसी होती है वहां पर। क्योंकि आपने सभी देखा होगा कि जो भी मूवी है सब सारे जो हीरो हीरोइन है सब मुंबई में ही रहा करते हैं। अब यहाँ पर लड़की ने कहा कि ठीक है मुझे आना है। पति ने टिकट कर दिया, कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा टिकट कर देता हूँ और तुम इस दिन इस तारीख को आ जाना। अब जो ससुर जी होते हैं वो वहां पर बिठाने के लिए ट्रेन में चले जाते हैं और जो ट्रेन में बिठा के वो घर वापस आ जाते हैं। और जो पत्नी होती है तान्या, वो अपने पति को कॉल करती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, पापा जी घर जा चुके हैं। अपने घर पर भी कॉल कर देती है, मम्मी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और बस मैं ठीक हूँ। यहाँ पर पति ने कहा कि अपना ध्यान रखना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब जैसे ही ट्रेन का सफर चल रहा था, जो लड़की होती है वो बड़ी उत्सुक हो रही थी पहुंचने की, मुंबई देखने की। तभी जो दो लोग होते हैं बैठे हुए थे उसकी सामने वाली सीट पर, वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि लग रहा है मैडम आप पहली बार सफर कर रही हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी मैं सफर कर चुकी हूँ पर इतनी दूर का सफर मैं पहली बार कर रही हूँ। यहाँ पर वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने जब कुछ खाया तो तान्या को बोलते हैं कि खाएंगे मैडम। तान्या मना कर देती, नहीं नहीं सर मुझे नहीं खाना, आप खाइएगा। यहाँ पर कुछ देर बाद जब तान्या ने अपने खाने का पैकेट निकाला तो फिर उसे लगा इन लोगों ने पूछा है तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी पूछ लेती हूँ। अब इस तान्या ने क्या किया, पूछ लिया इनसे कि आप भी खाएंगे क्या। तो उन लोगों ने हाथ बढ़ा दिए और वो खाने लगते हैं। अब आपस में बातें करने लगते हैं, मतलब घुल मिल जाते हैं। अब यहाँ पर पति को फिर से कॉल आता है, क्या कर रही हो? बोली कुछ नहीं, कुछ नाश्ता कर रही थी। पति ने कहा ध्यान रखना। बोलो ठीक है, कुछ टाइम बाद बस मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा आके, ट्रेन आने ही वाली है। यहाँ पर पति स्टेशन पहुंच जाता है और तब वो जो पत्नी होती है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही था, कुछ किलोमीटर की दूरी थी, तभी जो दोनों यात्री होते हैं एक स्टेशन पर रुकती है ट्रेन और वो क्या करते हैं कि चाय बनवाते हैं। और चाय दो नहीं 3 चाय बनवाते हैं और चाय लेकर वो आ जाते हैं। और तान्या से बोलते हैं मैडम चाय पी लीजिए। तान्या बोली नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी। अब बोलते हैं कि अरे रे अब तो चाय बन गई, अब तो आपको पीनी पड़ेगी। अब तान्या भी मना नहीं कर पाती है। वो लड़की क्या करती है, उस चाय को पी लेती है और जैसे ही वो चाय को पीती है तो उसे चक्कर से आने लगते हैं। उसके बाद उसे नहीं पता चल रहा था क्या हुआ। अब उन दोनों लड़कों ने क्या किया, उस लड़की को कैसे भी करके उस स्टेशन से उतार लिया वहां से। अब जब उतारने के बाद में जब थोड़ा थोड़ा तान्या को होश आया तो वो देखती है कि तेज रफ्तार हाईवे पर गाड़ी चल रही है, वो भी कार में वो बैठी हुई है। जैसे ही उसको होश आया वो एकदम से चीखी चिल्लाई तो उसके जोर से एक थप्पड़ मारा जाता है कि अगर तुमने चीखा चिल्लाया तो और मार लगेगी तुम्हारी। तान्या बड़ी परेशान हो जाती है, मैं कहाँ फंस गई जाके। उसके बाद में उन लोगों ने जाके एक कोठे पर जाकर तान्या का सौदा कर दिया, उसको बेच दिया जाके वहां पर। अब जब तान्या को वहां बेच दिया, बेहद ही खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, अभी नई नई शादी हुई थी। अब वहां पर जो कोठी की मालकिन होती हैं उसे बोलती है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तान्या मना कर देती, मैं ये नहीं करूंगी। तो उसकी पिटाई की जाती है, उसको मार लगाई जाती है कि कैसी भी करके तुम्हें इस धंधे पर बैठना पड़ेगा। और उसको खाना भी नहीं दिया जाता है। थक हार कर जो लड़की होती है उसको इस धंधे पर उतार ही दिया जाता है और उसे मजबूरी में उतरना ही पड़ा, दूसरा कोई चारा ही नहीं था उसके पास में। अब जो तान्या होती है बस रो रही होती है, कैसे इतनी बड़ी मैंने गलती कर दी, कैसे क्यों मैंने चाय पी ली, और ऐसे ऐसे बस पछतावा कर रही थी अपने आप पर। इसके बाद में जब भी कोई कस्टमर आता, हर कस्टमर से बस एक ही विनती करती कि साहब
मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, ऐसे करके मुझे धोखे में लाकर इसने मुझे यहाँ कोठे पर भेज दिया आके यहाँ पर। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी एक ग्राहक आता है, उससे भी तान्या ने वही कहा, और वो ग्राहक क्या करता है कि बोला ठीक है, उसने नंबर दिया और बाहर जाके उसने कॉल की कि इस कोठे नंबर पर तुम्हारी पत्नी है। जैसे ही साहिल, क्योंकि साहिल स्टेशन पर जाता है, देखता है कि उसकी बीवी उतरी ही नहीं। उसने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जितने भी स्टेशन सब में पता कराए, लेकिन तान्या का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पति परेशान था, कहीं ना कहीं कैसे भी करके पत्नी मिल जाए। जैसे ही कुछ दिनों बाद पति के पास में कॉल आता है, 10-12 ही दिन हुए थे, जैसे ही कॉल आया पति के पास में, वो तुरंत वहां की जो पुलिस होती है वहां संपर्क करता है जाके कि ऐसे ऐसे करके मेरी जो पत्नी है यहाँ पर है। क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं ना, वो मिले हुए होते हैं सारे लोग। अब यहाँ पर पत्नी को, जैसे पति को पता चला मेरी पत्नी यहाँ पर है, बात की जाके उसने, और उसके बाद में खुद वहां ग्राहक बन के पहुंचता है, उस कोठे पर जाता है और देखता है और सारी लड़कियों को। तो उसने कहा कि मुझे ये लड़की नहीं, ये लड़की। तो कोठे की मालकिन बोलती है अच्छा वो लड़की लेके आओ जो अभी नई नई लड़की आई है। जैसे ही तान्या को पति ने देखा, वो एकदम से चौंक जाता है। वो वहां पर नॉर्मल रहता है और तान्या भी वहां पर शांत खड़ी हुई थी। जैसे उसने कहा कि ये इस लड़की के साथ, बोले उसने कहा कि पैसे ज्यादा लगेंगे। साहिल ने कहा ठीक है मैं पैसे ज्यादा दे दूंगा। उसने पैसे ज्यादा दिए और वहां पर उस लड़की के साथ में चला जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। जो पत्नी होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने मुंह को बंद करती है। इस कदर पत्नी रो रही थी कि पति के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति ने कहा कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई। तो जो पत्नी होती है रोते हुए पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं ट्रेन में बस पहुंचने वाली थी, तभी उन लोगों ने मुझे चाय पिला दी और मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या मिला था क्या नहीं, और यहाँ पर मुझे भेज दिया कि। उसके बाद में पति को वहां पर ही था, मिलकर आ जाता है पत्नी से, फिर जाके फिर से बात करता है कि ऐसे ऐसे करके। दूसरे दिन फिर पत्नी के वहां जाता है और तभी जब वो कमरे में होता है तो रेड पड़ती है जाके। तब जाके रेड पड़ी तो जो कोठे की मालकिन होती दरवाजा खटखटाती हैं, दरवाजा खोलो, रेड पड़ा हुआ है। लेकिन उन पति पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। जब पुलिस आ गई तभी जो पति होता है अपनी पत्नी को उस कोठे से, उस दलदल से निकाल के अपनी पत्नी को बाहर लेके आता है। तो ये सच्ची घटना थी फ्रेंड्स। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख देना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सावधान करना, आप सभी को सतर्क करना है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, किसी पर भी विश्वास मत करो। आप अकेले सफर कर रहे हो ना, तो कितना ही आपका विश्वास पाले कि हाँ हम घर जैसे हैं, या बहन बोले या जो भी बोले आपसे बोले ना, बिल्कुल भी किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। सावधान रहो, सतर्क रहो, अपना ध्यान रखो, अपने अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।